नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 मार्च गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम के कर्मचारी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब देखिए ना, वह नालियों पर लगी जालियां ही चुरा कर ले जा रहे हैं। निगम कर्मियों के जालियां चुराने का वीडियो अब है न्यूज के हाथ लगा है। इसमें 2 निगम कर्मी एक ठेले पर जालियां चुरा कर ले जाते दिख रहे हैं। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, अब इस वीडियो का सच पूरी तफसील से हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो 3 दिन पहले वार्ड नंबर 14 के बोहरा बाखर क्षेत्र में शूट हुआ है। 1 मिनट 44 सेकंड के वीडियो में 39 सेकंड से निगम के सफाई कर्मियों की चोरी साफ दिख रही है। ये सफाई कर्मी ठेला लेकर बाखल में दिख रहे हैं। ठेले पर कचरा लदा है और नाली के ऊपर रखी जाली सड़क पर नीचे पड़ी है। पहले दोनों सफाई कर्मी आसपास नजर डालते हैं, फिर धीरे से ये नाली की जालियां उठाकर ठेले पर लादते हैं। आम आदमी को जाली नहीं दिखाई दे, इसलिए छिपाने के लिए वह जालियों के ऊपर कचरा फैला देते हैं। इस कचरे के नीचे जाली दब जाती है और सफाई कर्मी फिर बड़े आराम से ठेला लेकर चले जाते हैं। सफाई कर्मियों का इस तरह से नालियों की जालियां ले जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जाली ले जाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? अगर जाली ले भी जानी थी तो फिर चोरों की तरह इसे ठेले में कचरे के भीतर छिपाया क्यों? ये सवाल ये साबित करते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही निगम के कर्मचारी को वाहन से डीजल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। तब उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। महावीर बाग में एक स्ट्रीट डॉग का पैर यहां के एक रहवासी ने डंडे डंडे मारकर तोड़ दिया। बेचारा मूक डॉग अब घिसट घिसट कर चल रहा है। दरअसल स्ट्रीट डॉग पर जुल्म करने का यह वीडियो 2 दिन पहले का है। सफेद स्ट्रीट डॉग एक रहवासी के घर में घुस गया। इससे नाराज रहवासी ने डंडा उठा लिया और पीट पीट कर डॉग का पैर तोड़ दिया। स्ट्रीट डॉग के पैर तोड़ने का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है। द स्ट्रे पॉजिटिव नामक पेज ने वीडियो शेयर किया है। इसी पेज पर स्टोरी में जानकारी दी गई कि यह जुल्म एमआर कुलदीप सोनी ने किया है। कुलदीप सोनी ने स्ट्रीट डॉग का डंडे मार मार कर पैर तोड़ा है। साथ ही कैप्शन में बताया है कि कुलदीप के पिता ने भी पहले एक डॉग को मारा था। वायरल वीडियो को अब तक 2000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और बतौर कमेंट्स में वह टांग तोड़ने वाले को लानतें भेज रहे हैं। बहरहाल जानवरों पर जुल्म का यह कोई नया मामला नहीं है। आए दिन ही स्ट्रीट डॉग को कोई ना कोई पीटता ही रहता है। हालांकि महावीर बाग कॉलोनी में तो कुछ दिन पहले स्ट्रीट डॉग्स को जहर देने का मामला भी सुर्खियों में आया था। आगर रोड पर धुआं दिखा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दनदनाती हुई धुएं का पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गई। देखा तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मक्सी रोड कार्यालय के परिसर में आग लग रही थी। ताबड़तोड़ पानी डालकर आग बुझा दी गई। दरअसल गुरुवार की दोपहर अचानक कंपनी के मक्सी रोड स्थित कार्यालय में रखे इलेक्ट्रिक उपकरणों में आग लग गई। यह आग धधकती रही और इसका धुआं उठता रहा। कंपनी के किसी भी जिम्मेदार ने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी, लेकिन धुआं देखकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ियां लेकर चल पड़े। अचरज की बात यह रही कि बड़ी आग लगने पर सूचना करने के बाद भी घंटों तक नहीं पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड केवल धुआं देखकर बिना सूचना के ही समय पर आग बुझाने पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग से हुए नुकसान का फिलहाल कोई आकलन नहीं किया जा सका है। यह भी पता नहीं चला है कि आग क्यों और कैसे लगी। सूचना मिली नहीं सर, हमारे को आग एकदम लगी तो धुआं दिखा। वैसे ही हम गाड़ी लेके आए कि टावर पे आग लग गई, तो ऐसे ही हम गाड़ी लेके निकले बिना सूचना के आगे श्रीमान जी आग बुझा दी गई। कहाँ पे लगी आग ये अपने विद्युत मंडल का ऑफिस है श्रीमान जी है, मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी उज्जैन, जिला श्रुति विद्युत उपभोक्ता।
फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन लेकर आए पंजाब के एक वृद्ध की विवाद के बाद हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई। वृद्ध के लापता होने पर पुत्र ने घटिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ घंटे बाद तराना थाना क्षेत्र की सीमा में लाश बरामद हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर बैठाया है। तराना थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने बताया कि घटिया रोड के कचनारिया में रहने वाले सत्यनारायण पिता बाबूलाल नागर ने कुएं में लाश होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और देर रात शव बाहर निकाला। शरीर पर चोट के निशान मिलने पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। दरअसल पंजाब के रोड़ेलाल लहरांगाना जिला संगरूए के रहने वाले 55 वर्षीय नक्षत्र सिंह पिता जीत सिंह पंजाबी की हत्या की गई थी। वह हार्वेस्टर मशीन लेकर गेहूं कटाई के लिए आया हुआ था। उसके पुत्र ने पिता के लापता होने की गुमशुदगी कुछ घंटे पहले ही घटिया थाने में दर्ज कराई थी। पटेल के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक हार्वेस्टर मशीन लेकर फसल कटाई के लिए घटिया आया था। ग्राम भैंसा खेड़ी में हार्वेस्टर मशीन से भैंस को टक्कर लग गई थी। इस वजह से उसका 2 लोगों से विवाद हुआ था, जिसके कुछ देर बाद ही वह लापता हो गया था। पुलिस ने तराना के तिलावत में रहने वाले राजेंद्र और घटिया तहसील के ग्राम भैंसाखेड़ी में रहने वाले विजेंद्र को पूछताछ के लिए थाने पर बैठाया है। दोनों हार्वेस्टर एजेंट हैं। बताया जा रहा है कि नक्षत्र सिंह हर साल फसल कटाई के समय हार्वेस्टर मशीन लेकर आता था। एसआई बाबूलाल चौधरी के अनुसार जिस कुएं से लाश बरामद हुई है उसकी गहराई करीब 60 फीट है, जिसमें 40 से 45 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा है। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी प्रतीत हो रही है। शरीर पर धारदार हथियार और लाठियों के निशान प्रतीत हो रहे हैं, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हो पाएगा। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। MR5 यानी आगर मक्सी बाईपास पर कलेक्शन सेंटर पर पॉलीथीन का कचरा जलाया जा रहा है। इससे उठने वाले धुएं से आसपास की 15 से ज्यादा कॉलोनियों में लोग परेशान हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल गोंदिया में ट्रेचिंग ग्राउंड बनने से पहले MR5 पर कचरा एकत्र किया जाता था। ट्रेचिंग ग्राउंड बनने के बाद हालांकि कचरा गोंदिया में ही डंप किया जाता है, लेकिन उससे पहले पुरानी जगह पर कचरा एकत्र जरूर किया जाता है। यहीं अवशिष्ट को जला भी दिया जाता है। शुरुआती दौर में यह पूरा इलाका खाली पड़ा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ बड़ी संख्या में कॉलोनियां बन गई हैं, तो दिक्कत ज्यादा हो रही है। पॉलीथीन का कचरा जलाने से उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है। इससे ही परेशान लोग नगर निगम कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। तिरुपति सॉलिसिटर में रहने वाले शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया कि कचरा जलाने से बहुत परेशानी हो रही है। 15 कॉलोनी के लोग इससे परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने कचरा डंप नहीं करने की मांग की है। इसके साथ ही अफसरों को चेतावनी है कि अगर निगम कर्मी नहीं माने तो कचरा गाड़ियां आने नहीं दी जाएगी। अपर आयुक्त मनोज पाठक ने बताया कि कमिश्नर से बात करके देखेंगे कि क्या बेहतर किया जा सकता है। पाठक ने माना कि कॉलोनी के रहवासियों को कचरा जलाने से दिक्कत तो हो रही है। ये जो हमारा MR5 पे ट्रांसफ़र स्टेशन है, उसके आसपास जो कॉलोनी है वो हमें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने अपनी समस्या जाहिर की है कि कभी कभी ये गर्मी के मौसम के कारण या जो कचरा और पन्नी बीनने वाले लोग होते हैं उनके कारण जो कचरे के ढेर में आग लग जाती है, उससे धुआं बाहर जाता है और आसपास उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती है। यद्यपि अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू करीब 50 से 60 फायर फाइटर्स के माध्यम से उसको हमने रिजॉल्व किया है। वर्तमान में अभी ऐसी कोई स्थिति अब नहीं है और आगे भी कोई स्थायी समाधान के लिए आयुक्त महोदय से चर्चा करके उसका हम स्थायी हल
निकाली। जी, दरगाह मंडी से मक्सी रोड जो बाईपास है, इस बाईपास पर एक कचरा कलेक्शन सेंटर है, उसके निकट में ही कचरा डंपिंग करते हैं। नगर निगम का जितना भी बाहरी जो कचरा आता है उसको वहाँ फेंकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ गर्मी में आग लगती है और आग का जो धुआं है वो आसपास के तिरुपति सॉलिटर, तिरुपति धाम, कानीपुरा, कस्तूरीबाग, रतन एवेन्यू जैसी 15-20 कॉलोनियाँ हैं जिसका जहरीला धुआं से लोगों को वहाँ परेशानी हो रही लगातार। नगर निगम एक और जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करती है कि उज्जैन को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, दूसरी ओर शहरी इलाके में कचरा डंपिंग करना, वहाँ आग लगना और अधिकारी चुप बैठना, कहीं ना कहीं शंका प्रस्त है। हम लोगों ने आज मांग की है कि उस स्थान से कचरा डंपिंग बंद किया जाए और वहाँ से जो कचरा है उसको गोंदिया प्लांट शिफ्ट किया। चैत्र मास की सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता का पूजन किया। होलिका दहन स्थल और मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की कतारें दिखाई दी। होली के 7 दिन बाद आने वाली शीतला सप्तमी से ऋतु बदलती है। ठंड का मौसम खत्म होकर ग्रीष्म ऋतु यहीं से शुरू होती है। सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाने और खाने की परंपरा है। इस दिन शीतला माता के मंदिरों में पूजन किया जाता है। पूजन करने आई अन्नपूर्णा ने बताया कि शीतला माता का पूजन किया जाता है और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन नई ब्याहता को भी पूजन में शामिल होने के लिए मंदिर लाया जाता है। खैर, गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाओं की मंदिरों के बाहर भीड़ देखने को मिली। कोई भी शुभ काम हो रहा था, जैसे शादी वगैरह होती है तो सबसे पहले शीतला माता की पूजन की जाती है। उसमें भी हम ठंडा ही चढ़ाते हैं और सब महिलाएं ठंडा ही खाती है। और होली के बाद 7 दिन बाद हम शीतला सप्तमी की पूजा करने आते हैं। तो वहाँ रात दिन में हम खाना बनाते हैं, रात को भी सुबह हम आके नैवेद्य लगा के यहाँ पे पूजा करते हैं। और नई दुल्हन आती है तो उनको भी पहली बार यही लेकर आते हैं। सप्तमी का त्योहार है, ये होलिका के बाद में 7 दिन बाद मनाया जाता है और इसमें सारा ठंडा खाना एक दिन पहले बनाया जाता है रात को, और वो ठंडा खाना ही माता जी को चढ़ता है। गैलेक्सी स्क्वायर, अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान, सो समाधान। आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पश्चिमांचल शाखा में मनीषा राठी अध्यक्ष और नीलिमा अग्रवाल सचिव चुनी गई। ज्योति राठी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अग्रवाल सोशल ग्रुप ने फाग उत्सव मनाया। इस दौरान फूलों की होली, बरसाने की होली और लठमार होली खेली गई। स्वागत संस्था संयोजक विजय मित्तल ने किया। पुणे में होने वाली जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए दीपेश लश्करी का चयन किया गया है। वैष्णव नामदेव छिपा समाज ने प्रतिभावान बच्चों और वरिष्ठों का सम्मान किया। अंकपात मार्ग पर एक गार्डन में रखे समारोह में बच्चों और वरिष्ठों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों और समाजजनों के लिए अलग अलग तरह की स्पर्धाएं भी रखी गईं। प्रजापति संघ गुरुवार को शीतला सप्तमी महोत्सव मनाएगा। इस दौरान 24 खंबा माता मंदिर से शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामघाट स्थित श्री यादे माता धर्मशाला में सम्मान किया जाएगा। संस्था सरल काव्यांजलि का होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन गुरुवार शाम 7 बजे कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब में होगा। संस्था सचिव राजेंद्र देव धरे ने बताया कि इस दौरान सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।